दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी पावर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया ना तो आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो सकती है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मेमोरी पावर ऑलरेडी बहुत अच्छी है और आज मैं इसे प्रूफ कर दूंगा अभी राइट नाउ। आप एक काम करो, आप एक पेन अपने हाथ में ले लो जिसका आप यूज नहीं करते हो। आप पेन के बदले कुछ भी ले सकते हो जिसका कि घर में कोई काम नहीं है। ले लिया आपने। अब आप उस चीज को घर के किसी ऐसे जगह पर रख दो जहां पर किसी का ध्यान नहीं जाता हो। जब आप उस चीज को उस जगह रख रहे हो तो पूरे ध्यान से रखो और अपने मन ही मन बोलो कि मैं इस चीज को इस जगह पर रख रहा हूं। आप उसे वहीं पर छोड़ दो। अब आप दूसरे दिन याद करने की कोशिश करो कि आपने उस चीज को कहां पर रखा है। देखो आपको याद रहता है या नहीं। मेरे ख्याल से आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि आपने उस सामान को कहां पर रखा था। तो मान गए ना कि आपकी मेमोरी पावर अच्छी है। वैसे आपको कल पता चलेगा जब आप याद करने की कोशिश करोगे कि वो सामान आपने कहां पर रखी थी। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर एक बात निकल के आई कि मेमोरी पावर का कनेक्शन हमारे ध्यान से है, हमारे फोकस से है। अगर किसी भी चीज को हम ध्यान से करते हैं ना तो वो हमें याद रहता है। आप इसे कभी भी ट्राई करके देख लो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपनी पेन कहीं पर भी रख देते हो और भूल जाते हो। चलो ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके पापा आपकी बर्थडे पर आपको एक पेन गिफ्ट में देते हैं और वो पेन है गोल्ड की जिसकी कीमत है 5 लाख रुपये। तो अब आप अपने उस गोल्ड के पेन को कहीं पर भी रखकर भूल जाओगे। पहले तो आप उसे कहीं पर रखोगे ही नहीं और आप उसे जहां पर भी रखोगे वो आपको जरूर याद रहेगा। क्यों? अगर आपकी मेमोरी पावर कमजोर है तो ये आपको कैसे याद रह सकती है। तो यहाँ पर एक दूसरा चीज निकल कर आया कि मेमोरी पावर का डायरेक्ट कनेक्शन है इंपॉर्टेंस से। आपको कोई भी चीज याद रहती है या फिर नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप उस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप अपनी आंखें बंद कर लो और एक ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, आपके टीचर, कोई भी हो सकता है। वो आदमी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आदमी आपको एक छोटा सा काम बोलते हैं तो क्या आप उसे भूल जाओगे? शायद नहीं। अब मान लेते हैं कि आप सालों से एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका वो एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो क्या आप उस डेट को भूल जाओगे? आप नहीं भूलोगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया पेन का, आदमी का और काम का। और देखो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि पेन आपकी गोल्ड की है या जो आदमी आपको कुछ काम करने के लिए बोल रहा है उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और वो आदमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपके एग्जाम का डेट, तो इसका मतलब हुआ कि मेमोरी पावर का डायरेक्ट कनेक्शन है इंपॉर्टेंस के साथ। यहाँ पर मेमोरी पावर का कोई रोल ही नहीं है, रोल है इंपॉर्टेंस का। हम जबरदस्ती कह देते हैं कि इसकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी है या फिर बहुत ही खराब, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चीज या फिर वो आदमी या फिर वो काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में नौकरी करते हो और आपके जो बॉस हैं वो आपको एक काम बोलते हैं। आप ना अपने बॉस को पसंद नहीं करते हो और इसीलिए मन से आप उनकी इज्जत नहीं करते हो। वो जो काम है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके बॉस आपको वार्निंग देते हैं कि अगर तुमने कल तक ये काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो अब जरा सोचो कि क्या आप उस काम को भूल जाओगे? ना, नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि डर आ गया। मतलब कि कुछ समय, हर समय तो नहीं बोलूंगा, आपकी मेमोरी पावर का कनेक्शन आपके डर के साथ भी होता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि मेमोरी पावर का कनेक्शन है ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज से, इंपॉर्टेंट आदमी से या फिर इंपॉर्टेंट काम से और डर से। और इन सारी सिचुएशन में आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक चीज और लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेमोरी पावर के लिए। हमारा जो ये माइंड है ना, ये वर्ड में नहीं सोचता है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में सोचता है। आप देखो कि जब आप एक क्रिकेट का मैच देखते हो तो आपको बहुत दिन तक याद रहता है, लेकिन अगर आप उसी मैच के बारे में सुनते हो तो आपको याद नहीं रहता है। क्या है इसका कारण? यही है इसका कारण कि हमारे माइंड को पिक्चर पसंद है और ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में सोच सकता है, ये वर्ड में नहीं सोच सकता। इसीलिए अगर आप किसी भी चीज को पिक्चर में देखते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है।
तो यहाँ पर एक बात साफ है कि आप जिस चीज को भी याद रखना चाहते हो उसकी माइंड में पिक्चर बनाओ, उसे पिक्चर में देखो, पिक्चर में सोचो या फिर पिक्चर को इमेजिन करो। किसी भी चीज की पिक्चर आपके माइंड में जितना क्लियर होगा वो आपको उतना अच्छा से याद रहेगा। अब आप क्रिकेट के बदले कोई एक ऐसे स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले लो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। अब आप उस मैच को भी टीवी पर देखो, क्या आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो मेमोरी पावर का कनेक्शन है इंटरेस्ट के साथ और पिक्चर के साथ। देखो, हम बात करते हैं मेमोरी पावर के बारे में, हम बस यूं ही कह देते हैं कि इसकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी है, इसकी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है। अब मान लेते हैं कि आप एक हिंदी मूवी में एक चाइनीज को लाकर बैठा दोगे और मूवी खत्म होने के बाद आप उससे मूवी के बारे में पूछते हो, आप उससे मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए कहते हो, तो क्या बताएगा वो? शायद कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि वो हिंदी समझता नहीं है और इसीलिए हिंदी मूवी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सिंपल है ये। देखो, हम सब बात करते हैं मेमोरी पावर के बारे में। हम लोग किसी के बारे में ये कह देते हैं कि इसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है और इसकी बहुत खराब, लेकिन हम लोग किस आधार पर कहते हैं? किसी भी आधार पर नहीं, बस यूं ही कह देते हैं। दोस्तों, आप एक बात अच्छी तरह से याद रख लो कि हर इंसान की मेमोरी पावर लगभग एक समान होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और अगर किसी भी इंसान को एक चीज याद रह जाता है और दूसरे को याद नहीं रहता है तो इसकी वजह होती है, और ज्यादातर यही वजह होती है जिसके बारे में अभी तक हमने बात की। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम अपने मेमोरी पावर को कैसे अच्छा करें। सबसे पहला चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका ध्यान। जब आप पानी पी रहे हो तो आप सिर्फ पानी पियो, पानी को फील करो। आपका पूरा का पूरा ध्यान पानी पीने के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर हम पानी पीने का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, जब हम पानी पी रहे होते हैं ना, तो उस समय हम अपने बॉडी को तो यूज करते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन हमारा जो ये माइंड है ना, ये वर्ल्ड ट्रिप पर होता है। और इसीलिए आप देखोगे कि कभी कभी हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने पानी पिया था। आप जब एक ग्लास लेते हो और उसमें जब पानी डालते हो तो एक आवाज होती है, पानी के ग्लास से टकराने की आवाज, उसे सुनो। जब आप ग्लास को टेबल पर रखते हो तो एक आवाज होती है, उसे सुनो। जब पानी आपके शरीर के अंदर जाती है तो उसकी आवाज को सुनो, उसे महसूस करो। मतलब कि आप पानी पीने में इतना लीन हो जाओ कि आपका पूरा ध्यान पानी पीने के ऊपर रहे। अब आप सोचोगे कि इससे क्या होगा? भाई, यहाँ पर यह होगा कि आपकी ध्यान बढ़ेगी। अगर आपका ध्यान पानी पीने में लग सकता है ना, तो आपका ध्यान हर जगह लग सकता है। मतलब कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी ध्यान बढ़ेगी और इससे आपको वो चीज याद रहेगी। तो हो गई आपकी मेमोरी पावर अच्छी। दूसरा चीज, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको इंपॉर्टेंस दो। आपको काम चाहे कोई भी बोले, आप एक डिसीजन ले लो कि आपको उस काम को करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो उस काम को इंपॉर्टेंस दो, उस काम को एक दो बार अपने मन में रिपीट करो, उसकी पिक्चर मन में बनाओ, तो आप देखो कि आपको वो काम याद रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उस काम में इंटरेस्ट जगाओ। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी मेमोरी पावर को इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो कोई भी काम हो, सबसे पहले आप एक डिसीजन ले लो कि आपको उस काम को करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है, तो उसे मन से करो, इंटरेस्ट के साथ करो, फोकस के साथ करो। इसका सबसे पहला फायदा आपको होगा कि आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होगी। देखो, कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका रूटीन काम ही क्यों ना हो, आप उस काम में पूरी तरह से डूब जाओ। आप अपने काम में इतना डूब जाओ कि जब आप सवेरे भी उठकर ब्रश करते हो ना, तो ब्रश जब आपके दांत से टकराती है तो वो आवाज भी आपको याद रहे। देखो, यहाँ पर आवाज सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका उस काम में ध्यान है या नहीं। और अगर आप छोटे से छोटे काम को भी ध्यान से करते हो ना, तो काम तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ध्यान बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो बस मेरी इस बात को याद रखो कि कोई भी काम हो उसे ध्यान से करो, उसे इंटरेस्ट के साथ करो, उसकी पिक्चर मन में बनाओ और उस काम को इंपॉर्टेंस दो। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन आपकी मेमोरी पावर इस दुनिया में सबसे अच्छी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस अपना ख्याल रखो और अपने हर काम को पूरे मन से करो। हैव ए ग्रेट सक्सेस।